नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ एसएसटी फंडा के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 7 के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, लेयर्स ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, या फिर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ओके, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अब शायद ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो रीओपन होंगे, तो उनके लिए आप तैयार रहें। और जिन बच्चों के स्कूल खुलते हैं या अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, शायद जुलाई में उनके एग्ज़ाम्स होंगे, तो वो बच्चे प्रिकॉशन के साथ सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स जो है वो पहन के जाएं। और अपनी सेफ्टी आपके हाथ में, आप इतने समझदार हैं कि आप अपनी और अपने घर की जो रक्षा है, सेफ्टी है, वो कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम अपनी लेयर्स ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बाहर से कैसे दिखती है और उसकी जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। आज के टॉपिक में मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ मैं टॉपिक तो आपको बोर्ड पे अंडरस्टैंड करवा ही रही हूँ, उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि बीच में ना कुछ पिक्स भी डाल रही हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को विजुअलाइजेशन करके नहीं देखते ना तो आपको जल्दी समझ में नहीं आता। अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो मैं जो बातें आपको बता रही हूँ आपको समझ में आने लगेगी। तो फिलहाल तो अभी हम बोर्ड से स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने जो ये हमारी अर्थ है, जस्ट सपोज इसके ऊपरी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है जस्ट सपोज, ये है नहीं, ये अर्थ है। और अर्थ की जो हमारी ऊपरी पार्ट है, जो सबसे ऊपरी सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है सरफेस, जिसमें कि हम रहते हैं, वहाँ पे ओशन है और कॉन्टिनेंट्स है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है कि कॉन्टिनेंट्स जो ह्यूज लैंड मासेस है वो कॉन्टिनेंट्स है, एंड जो ह्यूज वाटर बॉडीज है वो ओशंस कहलाती हैं। तो इस तरीके से जो ऊपरी क्रस्ट है उस पे हमको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम इसी अर्थ को, ये अर्थ है ना, अगर हम इसी अर्थ को बच्चों ऐसे कुछ ओपन कर दें, खोल दिया हमने, केक कट कर दिया, ऐसा हमने उसको ओपन कर दिया, तो क्या दिखेगा हमें, यहाँ पे अंदर हमें ऐसे लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये लेयर्स कैसी हैं, इनको पहले सबसे पहले मैं आपको नेम से डिफाइन करती हूँ और उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज उन लेयर्स के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे जो ऊपरी, मैंने अभी आपको बताया, जो सबसे ऊपरी पार्ट है, जो ये जो लेयर है ना, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट लेयर। कौन सी लेयर है ये, क्रस्ट लेयर। फिर आती है सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर है ये आपकी आती है मेंटल लेयर, एंड द लास्ट वन इज आती है आपकी कोर लेयर। तो ये 3 लेयर है और जो बीच में मैंने आपके लिए ऐसे एक्स्ट्रा लेयर्स बनाई हैं, ये ही इन्हीं लेयर्स के पार्ट हैं। जैसे क्रस्ट लेयर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेंटल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड द कोर आल्सो हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्रस्ट लेयर के बारे में। क्रस्ट लेयर सबसे ऊपरी सरफेस है, हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारी सबसे आउटर लेयर है। ओके, सेकेंड चीज, हमें यहाँ ऊपर क्या देखने को मिलती है, कॉन्टिनेंट्स भी देखने को मिलते हैं और वाटर बॉडीज भी देखने को मिलती हैं। तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ये 29% है, जबकि जो वाटर बॉडीज हैं या ओशंस हैं उनका परसेंटेज 71% है। ये बहुत ज़्यादा अनइवन है बच्चों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे अर्थ पे, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके लिए या हमें जीवित रहने के लिए। कैसे ज़रूरी है, क्योंकि जो 71% जो ओशंस है ना हमारे पूरे अर्थ के सरफेस पे, ये हमें क्या करते हैं, ये हमारी एयर को मॉइस्चराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ने नहीं देते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये हमारे लिए ऐसे यूजफुल है। तो क्रस्ट लेयर के लिए पहली चीज़ क्या है, ये आउटर लेयर है, यहाँ पे 29% लैंड मासेस हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और 71% जो है वो वाटर बॉडीज है जिनको हम ओशंस कहते हैं। 5 बिग ओशंस में डिवाइड किया गया है हमारे अर्थ सरफेस की जो वाटर बॉडीज है, और 7 बिग कॉन्टिनेंट्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए 2 बात से समझ में आ गई। थर्ड टॉपिक में आते हैं कि जो हमारी क्रस्ट लेयर है ना, इसको भी बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी ओशियानिक क्रस्ट, नेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। आप नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको, जो
कॉन्टिनेंट के ठीक नीचे का पार्ट है, कॉन्टिनेंट जो हमारा लैंड मास है वो क्या है, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। क्योंकि ये लेयर कैसी है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट लेयर की, तो ये आउटर लेयर कैसी हुई हमारी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशन ऊपर है ना, पानी तो ऊपर है कहीं ना कहीं, चाहे वो 50, 60, 70 किलोमीटर के नीचे ही सही, लेकिन पानी के नीचे क्या है, हमारी लेयर है अर्थ की, तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो इस तरीके से क्रस्ट के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जितने भी हम जीव जंतु प्राणी हैं वो कहाँ रहते हैं, क्रस्ट लेयर पे। जितने भी हमारे स्फीयर्स हैं, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वो कौन सी लेयर से रिलेट करते हैं, क्रस्ट लेयर से। आ जाते हैं अपनी सेकेंड लेयर पे, मेंटल लेयर पे। मेंटल लेयर को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर मेंटल और आउटर मेंटल। इनर मेंटल जो कि कोर लेयर से संबंधित है, कि पास में है, आउटर जो ऊपर से, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर ये मेंटल है और ये कोर है, तो मेंटल को भी हमने 2 पार्ट्स में ये ऐसे डिवाइड कर दिया है। जो ऊपरी पार्ट है ये हमारा आउटर हो गया, और जो नीचे वाली पार्ट है इसको हम इनर मेंटल कहते हैं। ये इस तरीके से है, ये पूरी जो हमारे अर्थ है ना, इसका जो पूरा रेडियस है या पूरा जो आपका डायमीटर है, इसका लगभग इन्होंने 83% अकेले जो मेंटल लेयर है इसने कवर कर रखा है। बाकी जो 17% आई थिंक बचा, 17% उसमें आपकी क्रस्ट एंड कोर दोनों लेयर्स हैं, जबकि मेंटल लेयर ने अकेले ही 83% को कवर कर रखा है। इसमें हमें 2 मुख्य मिनरल्स भी मिलते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं सियाल एंड सीमा। सियाल आपका डिफाइन करता है, SI अलग है, AL अलग है, ऐसे अलग कर देती हूँ मैं, और यहाँ पे सीमा भी अलग है, SI अलग है, MA अलग है। SI यहाँ पे ऊपर वाला है, ये भी डिफाइन करता है सिलिकॉन को, और LA से एल्यूमिनियम, जबकि SI से सिलिकॉन एंड द MA से मैग्नीशियम। तो ये जो मेन हमारे मिनरल्स हैं वो भी हमें इसी लेयर से मिलते हैं। इस लेयर में एक और मेन बात है, यहाँ पे जो मैग्मा है ना, जो मेल्टन रॉक्स होती है जिनको हम बोलते हैं लावा या मैग्मा आप कहते हैं, वो भी हमें जो मेंटल लेयर है उससे हमें मिलती है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई मेंटल लेयर की। अब आ जाते हैं अपनी सबसे इनर पार्ट जो कि कोर लेयर है। कोर लेयर जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, ये हमारी कोर लेयर है। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो बिल्कुल मध्य का भाग है अर्थ का, और आउटर कोर जो उसका ऊपरी हिस्सा है, दूसरा जो उसको कवर किए हुए जो पार्ट है उसको हम आउटर कोर कहते हैं। बिल्कुल जो मध्य भाग है वो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर का है। कोर का टेम्परेचर लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस तक कहा जाता है। यहाँ पे हमें निकल और आयरन जैसे मिनरल्स मिलते हैं, जिनको हम नाइफे भी बोलते हैं, NiFe। यहाँ पे लिख दूँ मैं आपके लिए, इसको हम नाइफे भी बोलते हैं, निकल, और Fe से हम यहाँ पे बोलते हैं फेरम, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में। ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, कि ये जो रॉक्स हैं, ये जो क्रस्ट है या मेंटल या कोर, ये लेयर क्या है, ये अर्थ की तो लेयर है जिसमें रॉक्स हैं। या तो रॉक्स के बारे में, और ये जो मिनरल्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, सियाल एंड एल्यूमिनियम, सियाल एंड मैग्नीशियम, निकल एंड फेरम, तो ये जो जितने भी मिनरल्स हैं ये हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हमारे लिए जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, रॉक्स। अपने टॉपिक पे रॉक्स। सबसे पहले रॉक्स होती क्या है, रॉक्स हमें ये मिलती कहाँ से है, इनके बारे में हम जानते हैं। So the Earth's crust is made up of different type of rocks। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट लेयर है, अभी मैंने आपको समझाया क्रस्ट जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर है इसको हम बोलते हैं। तो ये किससे बनी है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से बनी है। रॉक्स क्या है, रॉक्स मेड अप ऑफ द सॉलिड मटेरियल ऑफ द लिथोस्फीयर। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट चैप्टर में लिथ और स्फीयर, लिथ मीन्स होता है रॉक्स, जो हार्ड मटेरियल होता है उसको हम लिथ कहते हैं। स्फीयर मीन्स कि जहाँ पे वो है जितने एरिया में, उस
एरिया को। तो लिथोस्फीयर मतलब हार्ड मटेरियल की का जो स्पेस है। तो रॉक कहाँ मिलती है या किन चीजों से बनी है? लिथोस्फीयर के सॉलिड मटेरियल में वो रहती है, वहां पे बनी है। दे कैन बी एज अ हार्ड एज अ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक पत्थर का नाम है। मार्बल, मार्बल तो आप सब जानते हैं, मोस्टली अब घरों में लोगों के जो फर्श है वहां पे लगा होता है। ग्रेनाइट वो पत्थर है बच्चों जो आप शायद जब आप किसी के किचन में या अपने किचन में देखते हैं ना, जो रेड या ब्लैक या ग्रीन कलर के जो स्लैब्स पे जो प्लेटफॉर्म्स पे जो किचन के लगे होते हैं ना, वो ग्रेनाइट है। तो वो हार्ड होते हैं ना पत्थर, तो दे कैन बी हार्ड एज ग्रेनाइट। ये इतने ज्यादा हार्ड हो जैसे हो सकते हैं जैसे ग्रेनाइट या मार्बल, ये नेम है रॉक्स के। एंड कैन बी एज सॉफ्ट पॉसिबल ऑफ सैंड एंड द क्ले और ग्रेवल्स। और ये इतने मुलायम भी हो सकते हैं जैसे क्ले, मिट्टी जो हमारे आसपास हमें दिखती है, ठीक है, सैंड बालू, या फिर ग्रेवल्स जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ग्रेवल्स बजरी बोलते हैं हिंदी में। तो ये इतनी सॉफ्ट भी हो सकती है लिथोस्फीयर या रॉक्स, और इतनी ग्रेनाइट और मार्बल जितनी हार्ड भी हो सकती हैं। A rock is not a chemical compound। ये किसी केमिकल से मिलके नहीं बनता, ये इसका फॉर्म ही, जो इसका ओरिजिन फॉर्म है वो ही लिथोस्फीयर है या हार्ड मटेरियल है। बट अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, लेकिन इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। आपने सुना है ना कि जो हमें आयरन है ना, जो लोहा है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिट्टी से मिलता है। जैसे कुछ जगह की मिट्टियाँ होती हैं, उसमें जो मिनरल है, जो ओर है, जिसको हम कच्चा लोहा कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे अपनी रॉक्स के, जब और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है, लेकिन ये कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है। तो रॉक्स के बारे में समझ में आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में। चलिए आ जाते हैं अपने मिनरल के टॉपिक पे। मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर द नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं, हम इन्हें बना नहीं सकते। कोई भी जो मिनरल है ना, वो ऑलरेडी हमें मिलता है, हम उसको प्योरीफाई करते हैं, उसको शेप देते हैं और हम उसको यूज करते हैं, या दूसरे किसी केमिकल के साथ उसका जो कंपाउंड है वो बना के उसको यूज करते हैं। तो मिनरल एक्चुअली क्या है? ये नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में लाइफ नहीं होती है, इसलिए इसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। विच हैव केमिकल कॉम्पोजिशन, ये एक केमिकल कॉम्पोजिशन से बनी हुई चीजें हैं। मान लीजिए कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं कि ये कैसे बने हैं, जैसे कोल है। कोल क्या है? कोल भी हमारे लिए एक मिनरल है, लेकिन वो कैसे मिल रहा है हमें? वो कहीं ना कहीं पत्थरों में आज हजारों सालों से दबा हुआ है, और दबा होने की वजह से क्या है, वो कोई पेड़ था या कोई जानवर था या मनुष्य था, वो वहां दब गया, ठीक है, और हजारों सालों से वो वहीं पड़ा है। तो उसकी जो हड्डियां हैं या पेड़ों की जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं, वो क्या होंगी? वो वहीं पे दबी रही और उन्होंने वो ट्रांसफॉर्म हो गई एज अ कोल। तो कोल क्या हुआ? मिनरल हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ और नेचुरली मिला है हमें, इसको हमने बनाया नहीं है। ओके, तो इस तरीके से। और कैसे बना है? केमिकल कॉम्पोजिशन से। केमिकल कॉम्पोजिशन, हवा, पानी, उसके अंदर जो बदलाव होते रहे, केमिकल्स जो पनपते रहे, या जो उसमें कीड़े लगे, तो इन चीजों से केमिकल कॉम्पोजिशन से बनता है। दे मे बी मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मिनरल है वो सिंगल एलिमेंट से बने हो, या एक से ज्यादा एलिमेंट से भी बने हो सकते हैं। सिंगल एलिमेंट का एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सल्फर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सल्फर। जबकि इट मे बी कंपाउंड ऑफ मोर देन वन एलिमेंट लाइक क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज है ये एक से ज्यादा मिनरल्स से मिलके बनता है। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो लगभग क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल से जैसे देखने में लगते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इनके साथ इनकी पिक्चर्स भी डालती रहूंगी, जिससे आप इनको समझने में आपको ईजी हो। चलिए, रॉक्स दैट कंटेन मिनरल्स। ऐसी रॉक्स जिनके अंदर मिनरल्स है, विच कैन गिव अस मेटल, जो हमें मेटल देते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि मान लीजिए ऐसी कोई रॉक्स है जहाँ पे हमें मेटल मिल रहा है, जिस मिनरल से या जिस रॉक से, उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? उस कच्ची रॉक को, उस कच्चे लोहे को, हिंदी में तो कच्चा लोहा बोलते हैं, मेटल है ना, तो लोहा हुआ, तो
तो उसको हम कच्चा लोहा बोलते हैं, और उसी कच्चे लोहे को इंग्लिश में ओर कहते हैं, ORE। आपको ये एग्जाम्स में मोस्टली जो आपके टिक होते हैं ना, मल्टीपल जो क्वेश्चन होते हैं MCQ, उसमें ये आता है कि जो ये कॉपर है, मेटल है या सल्फर है, गोल्ड है, और से हमें क्या मिलता है, तो क्या मिलेगा, हमें मेटल मिलेगा। ओके, चलिए आते हैं, इट्स टू इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। हम मनुष्यों के लिए ये जो मिनरल है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में कितने सारे जो मिनरल्स हैं वो यूज़, अप्रोक्सीमेटली 2000 मिनरल्स हमारे आसपास या हमें रॉक से मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो 12 मिनरल्स हैं, जैसे मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फर हो गया, आपका कॉपर हो गया। तो ये इस तरीके के मिनरल्स हम यूज़ करते हैं। तो अब हमने रॉक्स समझ लिया, मिनरल समझ लिए। चलिए बच्चों, तो हमने अभी पढ़ लिया इतना, रॉक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है, इनके बारे में। अब हम आगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारी मिनरल्स हैं या रॉक्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फॉर्मेट, तो इनका फॉर्मेशन कैसे बनता है, और रॉक साइकिल ये क्या होती है और कैसे फॉर्मेट होती है। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में, और अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।